बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। भारत से आबी दहशत गर्दी की बहुत ज़्यादा सदाएं सुनाई दे रही थीं और हम उनके काफ़ी रिटायर्ड जर्नैल के बयानात देख रहे थे कि अब पाकिस्तान को डबो के मारेंगे और उसकी हिकमत अमलियाँ भी दी जा रही थीं। लेकिन इस वक्त भारतीय पंजाब समेत उत्तर प्रदेश और दीगर इलाके जो हैं वो बुरे तरीके से मुतासिर हुए हुए हैं। इस पर बात करेंगे और आपको ये बताएंगे क्या भारतीय डैम पाकिस्तान को डबो सकते हैं। इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर इंतहाई खौफनाक है क्योंकि जो सैलाब नीचे आया था अब दोबारा भारत की तरफ से पानी आ चुका है। 3 डैम फुल हैं। सूरत हाल क्या है इसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि पाकिस्तान उससे कितनी बिजली बना रहा है चुनाव से, जबकि भारत इससे कितनी बिजली बना रहा है और ये दरिया पाकिस्तान के हिस्से में आता है। जब आप एदाद शुमार सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इसके साथ ही क्या पाकिस्तान की फूड बास्केट तबाह हो चुकी है, इस हवाले से भी आपको डाटा देंगे। और 5 सितंबर को पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है उसके आसार उठना शुरू हो गए हैं, इस पे भी बात करेंगे। और साथ में आपको अर्बन फ्लडिंग के बारे में बताएंगे कि गुजरात किस तरह डूब चुका है 600 मिलीमीटर बारिश के अंदर। और लाहौर और गुजरात और गुजरांवाला ये तीनों इस वक्त शदीद खतरे के अंदर हैं, जबकि रावी के अंदर दोबारा सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। और क्या पाकिस्तान के अंदर नुकसान हुआ है ज़्यादा या भारत के अंदर, इसके ऊपर भी बात करेंगे। गुजरात में इस वक्त 577 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो कि बहुत ही आप ये समझ सकते हैं कि तकरीबन इसने एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और 1988 के अंदर हमने ये देखा था कि बक्कर के अंदर 677 मिलीमीटर बारिश हुई थी, लेकिन यहाँ पे सियालकोट के अंदर हमने देखा कि 407 या 477 मिलीमीटर बारिश हुई। और अब ये बारिश तो कहीं से कहीं पहुंच चुकी है, जबकि भारतीय साइड के ऊपर भी शदीद बारिशें जारी हैं। इस वक्त रावी, सतलुज और चनाब के अंदर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। अर्बन फ्लडिंग के बारे में जिन शहरों को हाई अलर्ट पे रखा गया उनमें रावलपिंडी, सरगोदा, गुजरांवाला, लाहौर, साहिवाल, मुल्तान, डीजी खान, फैसलाबाद और बहावलपुर डिवीजन शामिल हैं। झेलम के अंदर चंद घंटे के अंदर इंतहाई शदीद बारिश का खतरा है, जबकि गुजरात के अंदर 577 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है और अगले 72 घंटे इंतहाई हसास करार दिए जा रहे हैं। इस हवाले से मुल्तान के अंदर इस वक्त पानी अपनी आबोताब के साथ सैलाब जो है वो बरस रहा है और वहाँ पे सूरत हाल इंतहाई कशीदा हुई है। हम ये देख रहे हैं कि 1955 के बाद दरिया सतलुज का वाटर लेवल अब 2025 के अंदर इंतहाई शदीद रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त भारत के अंदर उनके जानवर, उनकी फसलें, उनका सब कुछ डूब चुका है और भारतीय पंजाब के 23 इजला के अंदर इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है। हम ये देख रहे हैं कि ये जो इस वक्त बारिश आने वाली है और जो 2 दिन मजीद नौवां स्पेल इस वक्त चलेगा, 20% ज़्यादा बारिश जो है वो बरसने का इम्कान है। जबकि अगर हम बात करें भारत की आबी दहशत गर्दी की, तो एक बात मैं आपको बता दूं कि ये कंट्रोवर्सी 1960 में शुरू हुई थी और सलाल डैम उस वक्त बनाया जा रहा था, लेकिन 1978 में पाकिस्तान की मर्जी के बगैर जो डिज़ाइन किया गया था उस पर काफ़ी मुतनाज़िया मामलात उठे। और उससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ये कह चुके थे कि पानी रोक कर ये कभी दरिया को खुश कर देंगे और कभी बेटाइम मूनसून के अंदर पानी छोड़ के पाकिस्तान को सैलाबी सूरत हाल से ये दो चार कर देंगे। और अब हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त सूरत हाल तकरीबन यही चल रही है और नेचुरल फ्लो को पहले पानी रोका जाता है, जब उनके पास पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है तो फिर वो एकदम से छोड़ देते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 4000 मौजाजात, एक मौजे का मतलब ये है कि कम से कम 1 या 2 गांव एक मौजे के अंदर होते हैं। 4000 मौजाजात इस वक्त पाकिस्तान के अंदर डूब चुके हैं। 37 लाख लोग इस वक्त मुतासिर है। 46 अमवात हो चुकी है सिर्फ पंजाब के अंदर। और मूनसून स्पेल जो है वो 48 घंटे तक जो है वो बरसने वाला है। ये 9th स्पेल और उसके बाद अभी 10 सितंबर से पहले 10th स्पेल भी शुरू होने वाला है। बलाई इलाकों के अंदर शदीद बारिश इस वक्त जारी है और जो डाटा
डाटा हमारे पास आया है उसके मुताबिक गंडा सिंह पर फिर 3.5 लाख क्यूसिक का पानी जो है वो रेला आ चुका है, क्योंकि उस साइड पे सूरत हाल ब्यास में, सतलुज में बहुत ही खौफनाक है। हम ये देख रहे हैं कि अगर सलाल डैम का दरवाज़ा खोला जाता है तो तकरीबन 12 दरवाजे हैं, 8 लाख क्यूसिक पानी उससे आ सकता है, और ये मराला डैम तक पहुंचते पहुंचते 78 किलोमीटर का सफ़र है, जिसके अंदर कई घंटे लग जाते हैं और पानी का लेवल भी कम हो जाता है। लेकिन अगर आगे पहले ही पानी का लेवल बहुत ज़्यादा हो तो ये सूरत हाल बहुत ही खौफनाक पैदा हो जाती है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो फ्लो है, बगलियार डैम बिल्कुल भर चुका है, थीम डैम जो है बिल्कुल भर चुका है, जो ब्यास के ऊपर पौंग डैम है वो भी चंद मीटर रह गया है उसका, 1-2 मीटर, और वो भी फुल हो जाएगा। तो अगले 2-3 दिनों के अंदर जब 10वां स्पेल पड़ेगा तो बहुत ही सूरत हाल मजीद यानी खौफनाक से भी खौफनाक हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त जो चीज़ें हम देख रहे हैं वो ये है कि मराला के ऊपर 2,44,000 क्यूसिक, चुनाब के ऊपर दोबारा पानी आ चुका है, खान की के ऊपर 4,57,000 क्यूसिक जो कि 1 लाख पे था अब से कोई 48 घंटे पहले, कादराबाद में 5,30,000 क्यूसिक पानी। आपको याद है कि इससे पहले 10 लाख क्यूसिक का रिकॉर्ड हमने किया था कादराबाद डैम के हेडवर्क्स के ऊपर, लेकिन अब फिर पानी दोबारा आ चुका है और एक अगला रेला तबाही मचा रहा है और पीछे से दोबारा एक नया रेला आ चुका है। चिन्नौट पर जहां पे पहले भी बहुत ज्यादा तबाही मची और 8 लाख क्यूसिक का रेला वहां पे तबाही मचा के गया, अब 5 लाख क्यूसिक पानी वहां पे मौजूद है। रावी की बात करें तो शाहदरा के ऊपर 67,000 क्यूसिक से पानी अब फिर 1 लाख क्यूसिक के ऊपर आ गया है और यह पानी मुसलसल बढ़ रहा है। पीछे जेसर के मकाम पे भी पानी का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है और ऊपर से सुलेमान की के मुकाम पर भी 1,40,000 क्यूसिक का पानी का रेला जो है तबाही मचा रहा है और इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब वहां पर मतवक्का किया जा रहा है। बहरहाल इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि सफाई जो भारत ने की थी अपने डैम की वो अगस्त में होती है, लेकिन उन्होंने मई के अंदर ही वो पानी रोक दिया। पाकिस्तान में फसलें लग रही थी, पानी की कमी हुई और उसके बाद फिर अब वो देख रहे हैं अगस्त में आमतौर पे ये काम होता था, लेकिन अब इस वक्त जो है वो पानी मुसलसल आ रहा है और पाकिस्तान की तरफ छोड़ा जा रहा है। इस वक्त हम अगर ये देखें कि सूरत हाल क्या है तो तकरीबन 7,000 मवेशी अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। 900 से ज़ायद लोग जो हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर उनकी अमवात हो चुकी हैं और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की फूड बास्केट तबाह होने की बातें की जा रही हैं। क्या पाकिस्तान की फूड बास्केट वाकई ही तबाह हो चुकी है? तो मैं आपको बता दूं कि पंजाब जो है वो पूरे पाकिस्तान की ज़रूरी पैदावार का 70% पैदा करता है। पंजाब में पूरे पाकिस्तान की 56% आबादी बसती है और यहाँ पे 80% पूरे पाकिस्तान की गंदम, 60% चावल, 65% गन्ना, मकई और कपास जो है जनूबी पंजाब के अंदर वो भी सारी के सारी जो है वो जनूबी पंजाब में होती है और उस हवाले से ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। चावल के हवाले से शेखुपुरा, हाफजाबाद, गुजरावाला तीनों ही डूब चुके हैं और अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि जब सैलाब आता है तो पानी कई कई दिन तक खड़ा रहता है और अगर फसल को 48 घंटे के अंदर अंदर ऑक्सीजन ना मिले तो आप ये समझ लें कि वो पौधा मुर्दा हो जाता है और उसके बाद मामलात जो हैं वो बहुत ख़राब हो जाते हैं। इस वक्त सतलुज के मुकाम पे, फिरोजपुर और हरीकी के मुकाम पे बहुत ज़्यादा पानी जो है वहाँ पे रिकॉर्ड किया जा रहा है और हम ये देख रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही हैं। अगर हम हाइड्रो पावर की बात करें, अब आप ये देखें कि हम कहते हैं डैम चाहिए, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? आप ये देखें कि चिनाब के ऊपर 4 हाइड्रो वर्क्स जो हैं भारत के वो 2027 और 28 के अंदर वो तैयार हो जाएंगे। एक पाकल दोल है 1000 मेगावाट का, एक कैरो है 624 मेगावाट का, कवार है 540 मेगावाट का, रतले है 850 मेगावाट का, सलाल पहले ही 690 मेगावाट का काम कर रहा है और 3000 मेगावाट के प्रोजेक्ट जो हैं वहां पे अभी तैयार किए जा रहे हैं। बगलियार से ऑलरेडी 900 मेगावाट बिजली चुनाब के ऊपर ही तैयार की जा रही है और सिर्फ जम्मू कश्मीर से भारत 18,000 मेगावाट बिजली तैयार कर रहा है, जिसमें से तकरीबन 11,800 मेगावाट सिर्फ और सिर्फ दरियाए चिनाब से वो बिजली पैदा कर रहा है। हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर चिनाब
آپ کے اوپر تقریباً 4 ہیڈ ورکس ہیں جہاں پہ تقریباً 43 میگا واٹ بجلی بنائی جاتی ہے، اور پاکستان ٹوٹل ہائیڈرو سے جو بجلی بناتا ہے وہ 11,364 میگا واٹ ہے۔ ہم سیلاب آتی ہیں، تباہی آتی ہیں، روتے ہیں، دھوتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر اپنی اسی روٹین میں جت جاتے ہیں اور مستقبل کی تیاری نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمیں پھر جب آفت آتی ہے تو ہم بالکل بے یارو مددگار کھڑے ہوتے ہیں، چیخیں مار رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اب یہ وقت آ گیا ہے کہ سیلابوں نے آنا ہے، اگلے سال 22% بارشوں نے زیادہ ہونا ہے، اگلے 52 سال کے اندر پاکستان کے 50% گلیشیئرز نے پگھلنا ہے۔ اگر ہم نے اب بھی نہ سنبھلے تو پھر کب سنبھلیں گے؟ یہ صورتحال انتہائی خوفناک ہوتی جا رہی ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔